नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की, बात हाथों की लकीरों की भी होगी, हमारे जीवन में शुभ और अशुभ फल देने वाले कारणों की भी होगी। कुल मिलाकर कहें तो आपके मन में आ रहे हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको गुरुजी से। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। आज गुरुजी हम किस मुद्दे पर, किस विषय पर बात करने वाले हैं? आज दोस्तों हम आपको बताएंगे आपका अंग फड़कता है तो क्या होता है, आपके हाथ में खुजली होती है तो क्या होता है, क्या पैसा आता है, क्या खुजली होती है तो पैसा जाता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जीवन में जो आपके जीवन में आने जानी चीज़ को अवगत करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि अगर आपका हाथ फड़कता है तो सबसे पहले आँख से शुरुआत करते हैं। यदि आपकी आँख फड़कती है राइट साइड से, आईब्रोज के पास से, तो इसका मतलब है अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनते हैं। और यदि आप पर कोई मुकदमा, कोई किसी की प्रॉब्लम चलती है, कोर्ट कचहरी से ताल्लुक़ रखने वाली, तो आपके जीवन में उसका समाधान होना संभव है। गुरुजी, हमारे साथ हमारी पहली कॉलर जुड़ी हैं, गौरी दत्त हैं, ये दिल्ली से। गौरी, बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, हमारी खास पेशकश में। आज गुरुजी से क्या जानना चाहते हैं आप? मैं गुरुजी से चाहता हूँ कि मेरे बेटे की जॉब का नहीं है। जी गौरी दत्त साहब, आप अपने बेटे का शुभ नाम बताएं। उपेंद्र दत्त। कितने साल के हैं? ये 1993 का बर्थ है इसका, दिल्ली से। आप बताएं, देखने में भारी से लगते हैं या हल्के से लगते हैं? नहीं है, भारी है। आप उन्हें कैसे पुकारते हैं? उपेंद्र के नाम से बोलता हूँ और कभी उसको प्यार से चिन्नी के नाम से बुलाता हूँ। कितने समय से खाली हैं? इसको पहले फर्स्ट जॉब, इसको कोई जॉब नहीं हुआ है पंडित जी अभी तक। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, इन्होंने किस तरह की एजुकेशन की है? इसने बीए किया है। ठीक है। आपका बेटा हंसमुख स्वभाव का है या क्रोधित स्वभाव का है? नहीं, समय पे वो हंसमुख भी होता है और क्रोधित भी होता है। एक जवाब दें, दो नाव में नहीं चलेगा कार्रवाई। जी। आप बताएं कि आपका बेटा हंसमुख है या थोड़ा सा क्रोधित माइंड का है? नहीं, परिवार में तो हंसमुख है सर। आप बताएं आपके बेटे की आंखों का रंग कैसा है? हेलो, काला है, ब्लैक है। आप बताएं आपके बेटे के बाल बहुत मुलायम हैं या बहुत हार्ड हैं? हार्ड है। ठीक है। आपके बेटे के जीवन में बहुत संघर्ष लिखा है। जी पंडित जी। और संघर्ष की बात करें तो ऐसा है कि जल्दी से कोई काम समझ में नहीं आएगा जी। लेकिन आपके बेटे की जो ज़्यादा अटैचमेंट है वो आपकी पत्नी से रहेगी। ठीक है पंडित जी। और आपकी पत्नी के लिए आप बोलें कि वो रोज़ सुबह अपने बेटे के हाथ से कोई भी ऐसा दान पुण्य कराएं जो बहुत छोटा है, जैसे चिड़ियाओं को बाजरा वगैरह देना जी, जैसे चींटियों को आटा देना, भुना हुआ आटा, जैसे कबूतरों को बाजरा देना जी, जैसे गाय को पहली रोटी का एक हिस्सा देना। ठीक है पंडित जी। यदि आप गाय को पहली रोटी का एक हिस्सा गाय को देते हैं, दूसरा कुत्ते को देते हैं और तीसरा कौवे को देते हैं, तो आपके बेटे के बेरोजगारी का टाइम खत्म हो गया। बहुत अच्छे, मैं करवा दूंगा पंडित जी। अच्छा एक बात पूछते हैं, आपकी सबसे बड़ी संतान कौन है? ये बेटी है, मेरा लड़का है मेरा। यही वाला बेटा है? हाँ जी। क्या इसके सिर में बहुत अच्छी वाली चोट लगी थी कभी? नहीं, कभी चोट नहीं लगी इसको। जब आपका बेटा 4 साल का था गिर गया था, इसके सिर में लड्डू निकला था, जैसे फूल जाता है ना, ऐसे हुआ था। हाँ जी। आपको मैं एक बात तो और बता दूं, आपके बेटे के लाइफ में छोटी छोटी दिक्कतें चलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि दिक्कतें ना रहें तो आप अपने बेटे के गले में एक बढ़िया किस्म का गोमेद पत्थर पहना दें, गया जी का गोमेद। इनमें मैंने इनको हाथ पे किसी पुरोहित ने पहले भी बताया था, मैंने उनके उंगली में डाला हुआ है। इनके गले में डालना है, उंगली का लाभ नहीं करेगा। ठीक है पंडित जी, मैं उंगली में 8.25 रत्ती का डालना है और उसमें से आर पार नजर आना चाहिए। ठीक है पंडित जी। काले धागे में डालना है।
ठीक है पंडित जी। इसके बाद वाला बच्चा कौन है आपका? बेटी है, नाम बताओ। वैशाली। कितने साल की है आपकी बिटिया? बिटिया भी इसका 94 का बर्थ है, सितंबर का। क्या करती है? विद मैरिड है, हाउस वाइफ है। कोई काम नहीं करती है? नहीं जी। आपकी बेटी आप पर जाएगी, बाप जैसी दिखेगी बिटिया हमारी। ठीक है पंडित जी। आपकी बेटी का वैवाहिक लाइफ अच्छा रहेगा, जीवन साथी ठीक है उसका। हेलो, हाँ जी जी। पंडित जी। आपकी बेटी के घर में खुशी आने का योग बनता है। धन्यवाद पंडित जी। और एक बात बताऊं, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद हो, परमात्मा आपके घर को खुशियां दे। चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार भी जुड़ गए हैं झारखंड से। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज गुरुजी से क्या जानना चाहते हैं आप? कौन सा मन में सवाल आ रहा है, क्या पूछेंगे? बाबा हमारी शादी नहीं हुई है, शादी कब तक होगी? भाई नीरज, आप कितने साल के हैं? जन्म तिथि तो 9 मार्च 1977 है। बहुत समय हो गया। क्या करते हैं आप? हम तो सर्विस में हैं। ठीक है, कितना कमा लेते हैं? 45 मिलता है बाबा। इसी साल में आपकी शादी करा देते हैं, ठीक है? जी एक उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जी एक लोटा लेना है तांबे का, जी और उसमें 7 हल्दी की गांठ धागे में बांधकर उसके बीच में डालनी है, गंगा जल डाल के। जी रोज निकालनी है, रोज डुबोनी है। ऐसा आपने डेली करना है जब तक रिश्ता ना लग जाए। जी जब आपका रिश्ता लग जाए तो इस पूरे सिस्टम को पानी में विसर्जित कर देना। जी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपकी पत्नी थोड़ी मोटी हो तो चलेगी? हाँ चलेगी बाबा। और अगर आपकी पत्नी कमाने वाली हो तो भी चलेगी? नहीं था तो हाउस वाइफ खोज रहे थे। अगर कमाने वाली खोजेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताएं। काम धाम में बाबा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आपकी शादी का आशीर्वाद देते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी शादी बहुत नज़दीक है, 10 किलोमीटर की रेंज में होगी और कुंभ राशि की लड़की के साथ होगी। और जल जो बाबा बोल रहे हैं, जल गंगा जल बाबा, कौन वाला गंगा जल? गंगा जल तो यहाँ रहता नहीं, फ्रेश वाटर दे सकते हैं घर का? ले सकते हैं आप। तो फ्रेश वाटर उसी में 7 को हल्दी डाल के बोले निकालने के लिए डेली ने धागा में। फ्रेश वाटर इतना ना लीजिएगा, जी वो में थोड़ा सा हरिद्वार का गंगा जल मिला सकते हैं का? तो नहीं है बाबा मेरे पास। अरे ले आइएगा, कोई मंदिर उंदिर से मांग लीजिएगा, और कहीं तो आजकल तो केमिस्ट की दुकान पे भी मिलता है ना। अच्छा अच्छा। थोड़ा खरीद लीजिएगा, क्या दिक्कत है? और शादी का भविष्य कैसा है बाबा, ठीक है? अरे 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 अरे, ये नहीं ना पूछनी थी बात, हम दबा रहे थे तुम्हारी फाइल, तुमने उठेड़ दिया फाइल को। जी। थोड़ा संघर्ष तो आप देखेंगे 1-1.5 साल तक। सब देखना होगा। हाँ, चुपचाप लगाए रखिएगा। ये नहीं कि आप बीच में कुछ का बात क्रॉस करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, कलेश मच जाएगा। अच्छा बाकी सब अच्छा लिखा है। अच्छा अच्छा। 10 किलोमीटर के अंदर होगा, जल्दी होगा ना बाबा? अरे इतना जल्दी है? कहाँ जल्दी कर रहे हैं आप? हो सकता है आज ही कोई रिश्ता आ जाए, तब तो बात बन जाएगी ना। जी जी आप जी। चिंता ना कीजिए। हाँ, एक पंडित जी के द्वारा आ रहा है रिश्ता, देख लिए हम। जी आप तैयारी कर लीजिए, पैसा उसा जोड़ लीजिए, बस ढोल बजने ही वाला है, ठीक है? जी 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 जी। बहुत जी। बहुत आशीर्वाद हो। आप जानते हैं दोस्तों, आपका प्रोग्राम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, हुबहू बिना जन्म पत्री के, बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना किसी कारण के। अच्छा गुरुजी, जनरली हम देखते हैं कि कोई भी हम पंडित जी से बात करते हैं या कोई भी, अक्सर जब हम अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो अक्सर डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी जानकारियां लेते हैं। क्या आपके नक्षत्र थे, कितना वक्त था, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, लेकिन आप ये सब बिना जानकारियों के कैसे बता पाते हैं कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा, उसकी समस्याएं जो है उनका निवारण कैसे हो रहा है? हम लोग भी उसी के आधार पर करते हैं, लेकिन क्या है, लगभग 50% लोगों के पास जन्म पत्री नहीं है। कैसे जानेंगे कि सही वक्त क्या है? और सही वक्त नहीं होगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी।
बताने में भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, शरीर ही एक जन्म पत्री है। आप मोटे हैं, पतले हैं, बाल कैसे हैं, आँख कैसी है, चाल कैसी है, गले में डिम्पल पड़ता है नहीं पड़ता है, चेहरा लंबा है गोल है, हाइट कितनी है, रंग कैसा है, पापा जैसा चेहरा है या कैसा है, ये सब तमाम बातें आपकी जन्म पत्री तो है, आपके जन्म से ही तो मिलती हैं। और जो चीज़ जन्म से मिलती है, अगर उसकी ठीक से जानकारी हो तो इसका मतलब है कि आप स्वयं एक जन्म पत्री की तरह चल रहे हैं। जैसे कि आँख का मोटा होना बुद्धिमानिता का प्रतीक है, आईब्रोज का मोटा होना क्रूरता की निशानी है, गाल में डिम्पल पड़ना प्यार की निशानी है, आपका चेहरा लंबा होना आपको मांगलिक दोष से व्यक्त करता है, आपका चेहरा अंडाकार होना आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और महफूज बनाता है। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जो बात चल रही है फड़कने पर चल रही है कि आपका कोई अंग फड़कता है तो क्या हो जाता है। क्या अंग फड़कना बहुत बुरी बात है? जी, अगर आपका आँख का डेला फड़कता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी संतान पर कोई न कोई प्रॉब्लम आ रही है। और संतान पर कोई प्रॉब्लम आए, वो भी छोटे बच्चों पर या आपके ऐसे बच्चों पर प्रॉब्लम आती है बहुत छोटे हैं, और अगर आपकी ठोड़ी फड़कती है तो इसका मतलब है आपको बहुत कहीं से अच्छा योग प्राप्त होने वाला है, धन की प्राप्ति या खुशी मिलने वाली है। और आपके लिप्स फड़कें तो ये दर्शाते हैं आपको प्यार मिलने वाला है किसी से। प्यार कैसा भी हो, प्यार आपके लिए शुभ रहेगा और उस प्यार की वजह से आप पहचाने जाएंगे। आपका कान फड़कता है तो आपकी बहुत बुराई होती है, आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिस बातों की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप जलील हो रहे हैं या आप बेइज्जत हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, आपका कोई भी अंग फड़कने का कोई भी मतलब होता है, लेकिन जो हम बताते हैं उससे बाहर नहीं, क्योंकि पलक फड़कने से खुशियाँ प्राप्त होती हैं। और अगर आपका जबड़ा फड़के तो भू संपत्ति यानी कि आपकी कोई प्रॉपर्टी या मकान बनने का योग बनता है। और प्रॉपर्टी का योग बनता हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो अंग फड़क रहा है वो आपको खुशियाँ दिलाना चाहता है। दोस्तों कहते हैं अगर आपका शोल्डर फड़के, कंधा फड़के सीधे वाला, तो आपकी लड़ाई में विजय होती है। लेफ्ट वाला कंधा फड़के तो आपकी लड़ाई में हार होती है। आप किसी भी लड़ाई में, किसी भी उसमें बेइज्जत होते हैं। और ध्यान रहे, अगर कलाई फड़कती है तो आपकी ज़िंदगी में आपको वो लोग मिलते हैं जो पुराने दोस्त होते हैं, पुराने जानकार होते हैं, उनकी वजह से आप पहचाने जाते हैं। आपका जीवन ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तरह तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जुड़ती चली जाती हैं। जैसे पिंडली का फड़कना, आपके पैर की पिंडली फड़के यात्राओं का योग बनता है। पैर फड़के तो दूर की यात्राओं का योग बनता है। जांघ फड़के छोटी यात्राओं का, सुखद यात्राओं का योग बनता है। ऐसी यात्राएं बनती हैं जिनके बारे में आप बड़े समय से प्लान बना रहे थे, लेकिन वो प्लान कामयाब ना हुआ। अगर आपका पेट फड़कता है तो आप समझे कोई गंभीर समस्या आपका इंतज़ार कर रही है। गंभीर समस्या बोले तो कोई आपसे लड़ाई करना चाहता है, कोई आपको नीचा दिखाने के अवसर में बैठा है। और यदि आपका किसी भी तरीके से सिर फड़के तो बहुत अच्छा योग बनता है। सिर का फड़कना आने वाले भविष्य में शुभ फल देता है। गुरुजी, राकेश कुमार त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से। राकेश जी, बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। क्या सवाल है आपके आज गुरुजी से, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बच्चे के लिए जानना चाहता हूँ। मेरे लड़के की जन्मतिथि जो है 15 जून 1990 है। राकेश जी, आप अपने बच्चे का नाम बताएं। प्रणाम सर। बहुत मेरे बच्चे का नाम सौरभ त्रिवेदी है। कितने साल के हैं? वो 15 जून 1990 की पैदाइश है, जन्म दोपहर में 2:21। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न करें आप। क्वेश्चन ये है सर कि मेरे बच्चे की शादी कब तक होगी और उसकी नौकरी पक्की कब तक लग पाएगी? अभी प्राइवेट जॉब में कर रहा है। पहले क्या बताएं? पहले शादी बताएं या पहले पक्की नौकरी बताएं?
जो आपकी इच्छा हो सर, आपका हमें मान जाए। आप बताएं, आपके बच्चे की नाक थोड़ी बड़ी है या थोड़ी छोटी है? नाक थोड़ी बड़ी है, मतलब पर मोटी है आगे की तरफ। ठीक है। अब ये बताएं, इनके माथे पर आईब्रोज के पास कोई हल्का सा चोट का निशान है? तो हल्का निशान है, मगर वो हमें ध्यान पक्का नहीं है। आप ये बताएं, आपका बच्चा जल्दी जल्दी बोलता है या आराम से बोलता है? आराम से बोलता है। आप ये भी बताएं कि आपके बच्चे ने हाल फिलहाल में कहीं कोई इंटरव्यू या कोई कहीं पर पेपर वगैरह दिया है क्या? इंटरव्यू देता है, मगर वो निकल नहीं पाता है। प्राइवेट सेक्टर में मयूर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लैब केमिस्ट, मगर थोड़ा परेशानी रहती है, दूर रहता है वो। आप इसका सरकारी काम चाहते हैं या आप प्राइवेट में ही अच्छा लग जाए? अगर सरकारी जॉब उनके जीवन में है कि नहीं है, प्राइवेट जॉब तो कर ही रहे हैं, और अच्छी जॉब मिल जाए बहुत चलती है बस। आप बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं डिफेंस फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्टर हूँ और छोटा मोटा सप्लाई का काम करता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं कि किसी व्यक्ति ने आपके बेटे की जॉब लगाने के लिए आपसे कुछ पैसे मांगे थे क्या? नहीं, 2.5 साल कभी नहीं हुआ सर। 3 साल पहले सोच कर देखो, किसी ने कहा हो कि काम लग जाएगा, जब ये पैसे दे देना, ऐसा कर देता हूँ, बोला था क्या? हाँ, वो फैक्ट्री में सर एक सज्जन से उन्होंने कहा था, मगर हमारे पास 1 लाख रुपये उसमें नहीं था, तो हम क्या सकते। तो आपने मना कर दिया था। जी। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, आपके बेटे का कुछ बहुत अच्छा स्टेटस नहीं है। अच्छा। आपका बेटा लगेगा जुगाड़बाजी से ही। अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहा, वही करता रहेगा। अभी वही करने दो, वहीं पर इसका भविष्य बन जाएगा, वहाँ तरक्की होने का योग बनता है। अच्छा सर, उसकी थोड़ी सी कभी कभी मानसिक समस्या हो जाती है। हम 2013 में तो जैसलमेर में काम कर रहा था, वहाँ पर उसको हो गया था, मतलब सर्दी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई थी। आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम दिमाग से रिलेटेड है? हाँ है, हल्की है सर। और वो ठीक तो नहीं होने वाली है, उसके लिए दवाई कराएं आप, कहीं झाड़ फूक के दवाई चक्कर में लगे रहें। दवाई चल रही सर, दवाई चल रही, दवाई वो लेते हैं। दवाई जब नहीं खाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। दवाई उसको मुकम्मल तरीके से खानी है। ठीक। रही ठीक है बात, अच्छा एक बात बताएं, हाँ, इसकी शादी के लिए कहीं रिश्ता देखने गए थे क्या आप? अभी गए नहीं, मगर आते हैं, मगर बात आगे बढ़ती नहीं है, रुक जाती है वहीं पर। सुनो, इसकी शादी के लिए आप कहीं रिश्ता देखने जाएंगे, वहाँ हाँ मत कर देना। अच्छा। घर आके हाँ बोलना। ठीक है सर। अच्छा ये भी एक बात है, देखो 4-5 दिन के अंदर ही कोई रिश्ता आएगा। सर शादी अच्छी लड़की से हो, पारिवारिक हो, बस ये सब ये तो योग मिलाने के बाद पता लगेगा, कुंडली बताएगी अच्छा रिश्ता है कि नहीं है। अभी आप पहले कैसे जान लेंगे, अभी तो कुछ जीवन में जुड़ा नहीं है। नहीं, हम ये चाहते हैं सर कि जो आने वाली कोई भी पुत्र वधू जो आए वो मतलब सही हो, कोई गड़बड़ वगड़ न हो, ये चाहते हैं। सब सही संबंध लड़के अच्छा चाहते हो। हैं। देखो आपका बेटा जो है बहुत अच्छा है, कोई ऐब नहीं है उसमें। हाँ सर, नहीं है, 5 फुट 7-8-9 इंच करीब है उसकी लंबाई। उससे वो हमने नहीं पूछा, लेकिन हम ये पूछते हैं कि आप ये बताओ, आपके बेटे को जो ये दिमागी प्रॉब्लम है, ये 4 साल से है कि 10 साल से है? ये सर 2013 से है, हल्की फुल्की हुई थी, कभी कभी जैसे ज़्यादा नींद नहीं आती तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम किसी को और को भी थी क्या आपके घर में? क्योंकि ये इसको जेनेटिक प्रॉब्लम है। नहीं सर, ऐसी घर में तो नहीं थी किसी को। दरअसल जैसलमेर में ही काम करता था, तो वहाँ पर उसको कोल्ड स्ट्रोक हो गया था, कोल्ड स्ट्रोक। सुनो आप ध्यान से, प्रॉब्लम। जब आपका बेटा रात को सोता है ना, तो बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता है। आपने नोट नहीं किया चीज़ को? हाँ, कभी कभी जो है वो बड़बड़ाता रहता है मुँह से। और आप जानते हैं कि आपका बेटा जब रात को सोता है तो बेचैन रहता है, कभी इधर करवट बदलता है, कभी इधर करवट बदलता है, मतलब आराम से नहीं सोता है। हाँ, नींद पूरी अच्छी नहीं आती, दवा और चल आप रही है। जानते हैं कि आपका बेटा मतलब सबसे प्यार से बात करता है, लेकिन आपसे जब बात करता है तो बहुत जैसे गुस्से में बात करता है, जैसे कहते हैं कि उसको चरचराहट हो जाती है। अब जो भी कारण हो भगवान जाने। लेकिन हाँ ये है कि वो अच्छा है, और आप इसकी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये शादी के बाद ही इसका भविष्य बदलने वाला है। जो लड़की आपके घर में आएगी, आपके पुत्र की बीवी बनकर, वो आपके घर का लक भी बदल देगी, किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल आप चिंता ना करें। अपने बेटे के हाथ से माँ दुर्गा के चरणों में सरसों के तेल का दिया जलाया करें।
सरसों के तेल का दिया जलाने से उसकी तकदीर बदल जाएगी, उसके भविष्य में अच्छे योग बन जाएंगे। ये सुबह सुबह नहाकर करना है, इतना सब करना उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जानते हैं दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। गुरुजी, अशोक कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ सहारनपुर से। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आज क्या जानना चाहते हैं आप गुरुजी से? मैं अपने बेटे की शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी अशोक जी, आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार गुरुजी। क्या पूछना चाहते हैं आप बेटे के बारे में? मैं अपने बेटे की शादी के विषय में चाहता हूँ जानना। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम है अर्पित। हाइट बताएं कितनी है? उसकी हाइट लगभग 5 फुट 3-4 इंच होगी। चेहरा बताएं, गोल है या लंबा है? चेहरा लगभग गोल सा ही है। हाइट लगभग ऐसे होगी 5 फुट 4 इंच। आप बताएं, जब ये बात करता है या मुस्कुराता है तो उसके गाल चढ़ जाते हैं आंखों की तरफ? गोल है लगभग। आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, आपके बेटे के तो 2 विवाह योग बनते हैं, शादी के 2 योग बनते हैं जी। मुस्कुराता है, मुस्कुरा के बात करता है। तो क्या इसका कोई रिश्ता तो नहीं छूटा है? नहीं जी, अभी तक ऐसी कोई संभावना पूरी नहीं है। ठीक है। क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? ऐसा तो नहीं कि अभी कहीं से रिश्ता है तो आप कहें कि 1 साल ठहर जाओ, अभी इंतजाम नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस घर में रहते हैं यहाँ पर कितने कैलेंडर लटके हुए हैं? जिस घर में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे 2 कैलेंडर हैं। दोनों उतार दीजिए और कील भी हटा दीजिए, शादी का योग हाँ बन जी? जाएगा। कैलेंडर हटा दीजिए, बिल्कुल घर में कैलेंडर नहीं लगाना है आपने। अच्छा, घर में कैलेंडर नहीं लगाना? ना ठीक है जी, जी। ना। और आप अपने घर में सूरज की तरफ सिर करके नहीं सोएगा कोई भी। सूरज की तरफ सिर करके नहीं सोना? हाँ, अगर सूरज की तरफ सिर करके सोएंगे तो आपके घर में तकरीबन सारे बीमार से रहेंगे। कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम, कभी किसी को कुछ तो प्रॉब्लम। हमें किस एंगल पे सोना चाहिए? आपको सूरज की तरफ सिर नहीं करना है, बाकी कहीं भी करो। आप समझ गए मेरी बात? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, इस घर में जहाँ आप अभी रहते हो कितने अरसे से रहते हैं आप? ठीक है जी। तो शादी, तो बेटे की शादी के योग कब तक बन जाएंगे? बेटे की शादी का योग 1 साल से बना हुआ है। हाँ जी। 1 साल से बना हुआ है। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं खास मुलाकात से। जी दोस्तों, अब एक नई बात करते हैं। कहते हैं एक साथ में 2-2 अंग फड़के, तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे भगवान को मानने वाले हैं। आपकी परमात्मा को मानने की जो अपनी कला है, उसकी पूजा है, या उसमें किसी भी तरीके का कोई योग करते हैं, वो आप पर बहुत फलीभूत है। आपका 2 अंग फड़कना एक बार में ये दर्शाता है कि आप पर परमात्मा की ऐसी कृपा है, जिस कृपा की वजह से आप फेमस हैं, अच्छे हैं और लोकप्रिय हैं। आपके जीवन में 2 बार एक जगह से, एक ही अंग को 2 जगह से फड़कने का मतलब है आप पर परमात्मा की डबल कृपा आ रही है। और कहते हैं दोस्तों, जब किसी पर परमात्मा की डबल कृपा आए तो इसका मतलब है उसका भाग्य बहुत अच्छा हो जाए। कहते हैं दोस्तों, भाग्य जब अच्छा हो जाता है जब हम किसी चीज़ से, किसी अच्छे सत्कर्म से जुड़ते हैं, जैसे दान से, पूजा से, पाठ से, या किसी की कृपा से, तो हमें अच्छे योग प्राप्त होने लगते हैं। और ऐसे ही अच्छे योगों के लिए हम मिलते रहेंगे गुरुजी, लेकिन अभी वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की। लेकिन आपका बहुत सारा शुक्रिया, आप हर रोज़ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं, ढेर सारी जानकारियां हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाते हैं, और इसके साथ ही हमारे जो दर्शकों की समस्याएं हैं उनका निवारण भी करते हैं, उन्हें जानकारियाँ भी देते हैं। हर रोज़ आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम नंबर्स फ्लैश करते हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और गुरुजी से अपनी समस्या जो है उसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।